नमः शिवाय। परब्रह्म परम सृष्टा परमात्मा शिव की लीलाएं अनंत हैं। उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। निर्विकार निर्गुण प्रभु समाधि में लीन हो जाते हैं तो कभी अपने से संयुक्त माँ जगदम्बा से विवाह करते हैं। सती के शरीर त्यागने के बाद विरह में बेचैन हो जाते हैं। प्रिय भक्तगण, हिमालय शिखर पर तपस्या के लिए पहुंचे महादेव और हिमवान की पुत्री पार्वती के बीच वेदवाद और सांख्य मत पर वाद विवाद हुआ। निष्कर्ष क्या निकला, इस प्रसंग पर वीडियो में चर्चा की गई है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। सती के विरह से व्याकुल महादेव ने लौकिक नीति का आश्रय लेकर मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। उसके लिए भगवान शिव हिमालय के शिखर पर पहुँचे। प्रभु का आगमन सुन हिमवान वहां पहुँचे और भगवान की भावपूर्ण स्तुति की। हिमवान ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहा, प्रभु मुझे अपना दास समझकर सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। भगवान महेश्वर बोले, शैलराज, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या निर्विघ्न चालू रह सके ऐसा प्रयत्न करो, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। अब तुम अपने घर जाओ। घर लौटकर हिमालय ने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से सारा वृत्तांत सुनाया। सेवकों को बुलाकर हिमालय बोले, मेरी आज्ञा है, मेरे पृष्ठभाग में गंगा अवतरण तीर्थ में आज से कोई नहीं जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। शैलराज अपनी पुत्री पार्वती और उत्तम फल फूल आदि सामग्री लेकर भगवान हर के समीप गए। हिमालय ने भगवान के सामने सारी सामग्री रखकर निवेदन किया, प्रभु मेरी पुत्री आपकी सेवा को उत्सुक है, इसलिए मैं साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ आपकी सेवा करेगी। शंभु ने धीरे से अपने नेत्र खोले और कहा, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही आया करो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। हिमालय बोले, प्रभु क्या कारण है, क्या ये आपकी सेवा के योग्य नहीं है? यह सुनकर भगवान शंभु हंसने लगे और विशेषता दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए बोले, शैलराज, ये कुमारी अति सुंदर और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए तुम्हें इसे मेरे समीप नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषता युवती स्त्री तो तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। मैं माया से सदा निर्लिप्त रहता हूँ। तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। इस पर भवानी पार्वती भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली, प्रभु आप तपो शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आपको तप करने का विचार हुआ है। कर्म करने की शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि पालन और संहार होता है। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार शिव और शिवा के बीच लंबा वाद विवाद हुआ। तब भगवान शिव बोले, गिरजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण कर ऐसा करती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु ये सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ भगवान शिव की सेवा करने के लिए जाने लगी। आशा है आपको आज की वीडियो में आनंद आया होगा। कृपया लाइक करें, कमेंट में सुझाव दें। सीरीज की सभी वीडियो पाने और निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।